जय हिंद प्यारे बच्चों, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है सब स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे और मस्त होंगे और जम के पढ़ाई कर रहे होंगे। हम लोग 2027 की मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं। एनसीईआरटी जहाँ जहाँ भी जिस भी बोर्ड में चलती है, बिहार में चलती है। एक तो ये केंद्रीय लेवल की बुक है, तो हर जगह सीबीएसई में भी चलती है। सीबीएसई बोर्ड पूरे इंडिया में है। बिहार में चलती है, एमपी में चलती है, यूपी, राजस्थान और भी ढेर जगह चलती है। तो हम हिंदी माध्यम से पढ़ाते हैं, तो बस क्या है, उसको समझना है। तो आप हिंदी माध्यम हो, इंग्लिश माध्यम हो के बच्चे हो, समझ सकते हैं इस चीज़ को। बस उसके बाद क्या है, भाषा अगर इंग्लिश माध्यम के बच्चे तो उसको ट्रांसलेट करके आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। ठीक, चलिए इसी तरह से आज हम लोग क्या करते हैं कि मैथ का पहला चैप्टर और दूसरा चैप्टर, पहला वास्तविक संख्या और दूसरा क्या था, दूसरा था ये जो आपका अभाज्य गुणनखंड। पहला का वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया वास्तविक संख्या। जैसा कि पहला चैप्टर था वास्तविक संख्या, दूसरा हो गया आपको बहुपद। ये दोनों हम लोग ने कंप्लीट कर लिया, अच्छे से पढ़ा, एग्जाम्पल को भी देखा और सवाल भी लगाया, अच्छे से लगाया और अच्छे से समझाने का प्रयास किया। जिनको थोड़ी दिक्कत आती है उनको था एक बार दो बार देखिएगा और क्लियर होगा। ठीक, और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं मैथ का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। क्या नाम है? दो चर। दो चर, चर मान एक होता है। चर मतलब बताए थे ना, चर मतलब ये ए बी सी डी जिसमें रहता है, ए बी सी डी एक्स वाई जेड जो रहता है, जैसे द्विघात समीकरण में बताए थे, जैसे बहुपद सब देखे थे। तो इसमें क्या था, एक्स वाई जेड इससे सब रहता था ना समीकरण में, यू किसी में एस, मतलब ये सब रहता था ना। तो अब इसमें रहेगा दो चर। तो देखिए चर अक्षर किसे कहते हैं, एक बार देख लीजिए। चैप्टर का नाम हो जाएगा दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। दो चर वाले रैखिक समीकरण। तो दो चर, तो ये चर किसको कहेंगे? चर, चर कहेंगे, एक होता है चर, एक होता है अचर। तो चर कहेंगे जिसका मान, चर कहेंगे, चर यहाँ लिख लीजिए, जिसका मान बदलता रहता है। जिसका मान कुछ भी हो सकता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, जिसका मान कुछ भी हो सकता है, अर्थात जिसका मान बदलता रहता है, जिसका मान बदलता है। ठीक, जिससे मान लीजिए समीकरण x है, तो x के जगह पे मतलब क्या हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। हाँ, जैसे मान लीजिए x है, अगर x आप किसको मानते हैं, एक्स वाई जेड किसको मानते हैं? जो चीज़ नहीं पता रहता है उसको ज्ञात करने के लिए हम x मान लेते हैं कि उसके जगह कुछ भी हो तो वो चीज़ x हो जाएगा। x का मान कुछ भी हो सकता है, जो समीकरण का हल आएगा वो x हो जाएगा ना। इसका मान कुछ भी हो सकता है, हाँ? एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है,
10 भी हो सकता है, 100 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। और एक होता है अचर। अचर जिसका मान फिक्स होता है, मतलब कांस्टेंट होता है, स्थिर, जिसका मान नहीं बदलता है। जिस संख्या का मान जिसका मान नहीं बदलता है, जिसका मान नहीं बदलता है, ठीक, उसको क्या कहेंगे? अचर कहेंगे। जिसका मान नहीं बदलता है उसे क्या कहेंगे? अचर कहेंगे, ठीक। जैसे मान लीजिए भाई, जैसे 2 है, एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे 2 है, 2 का मान तो 2 ही है ना, 2 का मान 4 थोड़ी ना हो जाएगा, 5 थोड़ी ना हो जाएगा, 10 थोड़ी ना हो जाएगा। अगर 10 है, 10 का मान तो 10 ही होगा ना, 20 है, 50 है, कुछ भी है, उसका मान तो फिक्स है ना। उसका मान क्या है? फिक्स है, ठीक। तो उसी में रहेगा 2 चर वाले समीकरण। क्या नाम है? 2 चर वाले समीकरण। एक पढ़े थे रैखिक समीकरण, मतलब 2 चर वाले, ये भी रैखिक समीकरण है। तो एक सिंगल रैखिक वाले, एक क्या पढ़े थे पिछले चैप्टर में? एक्स वाले। जैसे पढ़े थे 2x + 5, जैसे पढ़े थे 2x + 5 = 0। कुछ भी 7x - 4 = 0, कुछ भी इस तरह से पढ़े थे, ठीक। ये हो गया। ये सब क्या होगा? एक चर वाले, इसको कहेंगे एक चर वाले रैखिक समीकरण। ठीक, ये हो गया एक चर वाले रैखिक समीकरण। अब ये है 2 चर वाले। 2 चर वाले क्या होगा? 2 चर वाले क्या हो जाएगा? जैसे हो गया, मान लीजिए इसमें 2x + 4y = 5, 7x - 6y = कुछ भी 8। ये दोनों क्या हो गए? 2 चर वाले। इसी के बारे में पढ़ेंगे हम लोग आज, इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। 2 चर वाले रैखिक समीकरण। 2 चर वाले रैखिक समीकरण, ठीक। देखिए 2 चर क्या हो गया? इसमें x भी हो गया, y भी हो गया, है ना। एक ही समीकरण में 2 है ना, x y अलग अलग है ना। इसमें भी x भी हो गया, y भी हो गया, 2 अलग अलग हो गया ना जी। तो चलिए, अब इसको हल करने के लिए ना, इसको हल करने के लिए कुछ शर्तें होती है। इसको हल करने के लिए कुछ शर्तें होती है, ठीक। लिखिए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए निम्नलिखित शर्तें हैं। निम्नलिखित शर्तें हैं, ठीक। रैखिक समीकरण को जो हम लोग हल करेंगे उसके लिए क्या होता है? कुछ शर्तें होती है। शर्त यानी कंडीशन, ठीक। जैसे कहते हैं ना, कोई काम करना है, कुछ करना है, तो उसके लिए कुछ शर्त होता है ना, ये काम इस तरह से होगी, इससे होगी। इसके लिए भी कुछ समीकरण है। तो क्या है? नंबर 1 क्या है? तो नंबर 1 में देखना है कि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है यदि, जैसे 2 समीकरण है, ठीक। जैसे 2 समीकरण है, ठीक। यदि दो समीकरण है ना, यदि
रेखाएं रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ठीक, यदि रेखाएं मान लीजिए दो समीकरण, इसमें क्या रहेगा, दो रैखिक समीकरण रहेगा, रहेगा। ठीक, दो रैखिक समीकरण है, इसको हल करना रहेगा। तो यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है, यानी दोनों रेखा को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करेंगे, कैसे वो आगे बताए, वो देखते रहिए। यदि रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, तो अद्वितीय हल होगा, ठीक। जैसे देखिए इसमें क्या हो जाएगा, A1, अच्छा पहले अभी इतना देखिए, ठीक, उसको और डिटेल्स में क्लियर करेंगे। ठीक, पहले ये देख लीजिए कंडीशन क्या है, वो देख लीजिए। पहले ये देख लीजिए कि यदि रेखा एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है तो क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। दूसरी क्या है, जब रेखाएं, दूसरा क्या है, जब रेखाएं, देखिए क्या क्या कंडीशन हो सकती है। जैसे एक रेखा है, जैसे ये रेखा है, इसमें क्या होगा, एक रेखा एक जगह पे काटा, ठीक, तो यहाँ पे एक हल होगा ना जी, काटा तो एक ही ना हल होगा। ठीक, जब रेखाएं समानांतर होगी, समानांतर होगा, जब रेखा समानांतर होगा, समानांतर जब भी हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होगा, तो इसका कोई हल नहीं होगा। कैसे, मान लीजिए एक लाइन ये है, इसके समानांतर एक लाइन का समीकरण ये हो गया, दूसरे लाइन का समीकरण का रेखा ये हो गया, तो दोनों कहीं कट रहा है, दोनों कटेगा तब तो कोई समीकरण, तब तो कोई इसका हल निकलेगा। कटेगा, दोनों कटा मिला तब तो इसका हल निकला। ये दोनों कहीं कट ही नहीं रहा है, बस दोनों भागे जा रहा है, दोनों मिलना ही नहीं चाह रहा है, दोनों में कंपटीशन है कि हम आगे तो हम आगे, भाई हम तुमसे कम नहीं तो हम तुमसे कम नहीं, भागे जा रहा है। तो इसमें समानांतर हो गया, तो इसका क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक, इसको क्या कहा जाता है, असंगत समीकरण भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, इसे असंगत समीकरण भी कहा जाता है। देखो नाम में भी क्या है, असंगत, अ को अलग कर दो, संगत अलग अलग। अ मतलब कई बार बता चुके, अ मतलब नहीं, संगत मतलब संगे संगे, इस संगे संगे नहीं रहना चाहता, यानी साथ नहीं रहना चाहता है, इसमें दोस्ती नहीं है, भाईचारा इसमें नहीं है, खत्म है, सब खत्म है, समझे। कंपटीशन के भावना से या दुश्मनी है दोनों में, बस दोनों अपने तरीके के लिए भागे जा रहा, कहीं अस्थिर टिकाऊ रुकाव नहीं है। ठीक, असंगत, नाम ही नहीं है, असंगत। ठीक, 3 नंबर देखिए, जब एक हो गया, एक बिंदु पे काटती है, दूसरा क्या हो गया, दोनों समानांतर है, तो तीसरा क्या होगा, तीसरा होगा संपाती होगा। तीसरा क्या होगा, जब रेखाएं संपाती होगा, जब रेखाएं संपाती हो तो इसका अनेक हल होगा, तो इसमें अनेक हल हो जाएगा,
अनेक हल, इसका अनेक हल होगा। ठीक, संपाती हो तो इसका अनेक हल होगा। संपाती मतलब क्या हुआ जानते हैं? जैसे एक लाइन है, जैसे मान लीजिए एक ये लाइन होगा, इसी पे दूसरा भी है, एक लाइन ये है, इसी पे दूसरा भी है, दोनों एक दूसरे पे ही है, तो भाई ये हर एक बिंदु पे काटेगा ना। जैसे एक लाइन ये था, ठीक, एक लाइन ये है और दूसरा लाइन भी इसी पे है, दूसरा लाइन भी इसी पे है, दूसरा लाइन भी इसी पे। तो ये तो आपको देखिए हर एक बिंदु पे काट रहा है ना, ये तो हर एक पॉइंट पे काट रहा है नहीं, ये तो हर एक पॉइंट पे काट रहा है, हर एक पॉइंट पे ये काट रहा है। ठीक, इसका जैवर कटेगा उतना हल होगा ना, इसका कोई लिमिट नहीं, उसमें अनेक हल हो जाएगा। ठीक, इसको क्या कहेंगे? इसको कहेंगे संगत। इसको क्या कहेंगे? इसको संगत समीकरण भी कहा जाता है। ठीक, इसे संगत, इसे देखिए संगत समीकरण भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है? संगत समीकरण भी कहा जाता है। ठीक, इतना देख लिए, समझ गए? चर समझ गए, अचर समझ गए। चर यानी जिसका मान बदलता रहता है, जैसे एक्स वाई जेड कुछ भी हो गया, जैसे एक्स हो गया, वाई हो गया, वाई हो गया, ये सब का मान क्या है? बदलता रहेगा, कुछ भी उसका मान हो सकता है। अचर हो गया जिसका मान नहीं बदलता है, यानी फिक्स चीज हो गया। दो मतलब दो ही, इसमें ना एक हो सकता है ना तीन हो सकता है, कुछ नहीं, सिर्फ दो का मतलब दो, तीन का मतलब तीन, पाँच का मतलब पाँच, दस मतलब दस, लाख मतलब लाख। ठीक, उसको कहेंगे अचर कहेंगे। फिर हम लोग देख लिए क्या, एक चर वाले रैखिक समीकरण के कुछ एग्जाम्पल देख लिए। जैसे इसमें सिर्फ x था, इसमें मान लीजिए एक्स वाई कर लीजिए। ठीक, इसमें मान लीजिए वाई कर लीजिए, ऐसे जाने के लिए इसमें x था, एक्स वाई वाला मतलब कोई एक रहेगा। ठीक, कोई एक चर मान रहेगा। ठीक, इसमें देख लीजिए दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो ठो है, x भी है y भी है। ठीक, कुछ भी हो सकता है। फिर यहाँ देख लीजिए रैखिक समीकरण को हल करने के लिए कुछ शर्तें होती है। तो क्या होती है? यदि रेखाएं अगर दोनों अगर एक इस तरह से दिमाग में रखिए, दिमाग में इसका फोटो बनाइए। कैसे? इसका तीन कंडीशन, एक तो होगा एक दूसरे को काटेगा, ठीक है, एक दूसरे को काटेगा। एक होगा एक दूसरे को समानांतर रहेगा, जो कहीं मिलेगा ही नहीं, जो कहीं मिलेगा नहीं। और एक होगा जो एक दूसरे पे होगा, एक हो क्या होगा जो जैसे ये दोनों है, दोनों एक दूसरे पे। तो देखिए आपको एक ही लाइन दिख रहा है, दूसरे वाले दिख रहा है नहीं, यानी ये एक दूसरे को हर एक पॉइंट पे काट रहा है, हर एक पॉइंट पे काट रहा है। तो जितना बार काटेगा उतना उसका हल निकलेगा। ठीक, उतना हल निकलेगा। ठीक, ठीक, तो इसको भी ध्यान रखिएगा। उसको अद्वितीय हल कहेंगे। इसको क्या कहेंगे? इसको असंगत कहेंगे, जो समानांतर वाले होता है असंगत। इसमें याद रखने की कोई जरूरत है, असंगत यानी जो संगे संगे कभी नहीं है, उसको असंगत कहेंगे। ठीक, और ये हो जाएगा संपाती हो जाएगा। संपाती मतलब पूरे एक के साथ है, उसको क्या कहेंगे? इसको संपाती कहा जाता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं इसी में, अब इसी सबको थोड़ा और विस्तार से बताते हैं। ठीक, देखिए सब उतार लिए होइएगा, इसको आप पॉज कर सकते हैं, जिससे पूरा स्क्रीन दिखे ना, इसको आप पॉज करके लिख सकते हैं, या जब हम लिख रहे होते हैं तो समझने की कोशिश करिए। ठीक, जब बोर्ड से हटते हैं उसको पॉज कर लीजिए, आराम से लिख लीजिए। ठीक, ताकि समझ में आए।
इसके बाद देखिए इसी में हम लोग क्या करेंगे, देखिए जैसे समीकरण है, जैसे समीकरण देख लीजिए, जैसे समीकरण मान लीजिए, ये समीकरण जैसे होता है ना, जैसे समीकरण हो गया, मान लीजिए x माइनस टू बराबर 0 है, ठीक, क्या है, x माइनस टू बराबर, इसके 3 कंडीशन जो पढ़े ना, इसमें से देखिए जैसे रहेगा, ये किस फॉर्म में रहेगा, समीकरण किस फॉर्म में रहेगा, a1 x प्लस b1 y, ठीक, a1 x प्लस b1 y प्लस c1 बराबर 0, ठीक, एक रहेगा a2 x प्लस b2 y c2 बराबर 0, ठीक, a1 इसमें a1 इसमें देखिए x वाला समान है ना, x y, ठीक, इसमें कुछ भी नहीं है, ये क्या है, ये अचर मान है, ठीक है ना, क्या है, इसमें चर, ये दोनों में चर मान है, x का x, इसको मिला लेंगे, अगर मान लीजिए समीकरण हेर फेर देते हैं, ये वाला इसमें x यहाँ है, y यहाँ है, इसमें कर देगा x वाला को यहाँ कर देगा, y वाला को यहाँ कर देगा, कभी कभी उलट पुलट कर देता है ताकि आपको भ्रमित किया जा सके। तो इसको पहले सजा लीजिएगा समीकरण को, x वाला को x के सामने, y वाला को y के सामने, और अचर मान को अचर के सामने, इस तरह से सजा लेंगे तो x का जो गुणांक होगा, x का जो गुणांक है ये हो गया a1, y का जो गुणांक है b1, और जो जिसका कोई गुणांक मतलब जो ये अचर मान हो गया, ये हो गया c1 हो गया। इसी तरह से x का गुणांक a2, दूसरा समीकरण, ये दूसरा समीकरण, दो समीकरण है, ये रहेगा आपको पहला समीकरण, ठीक, ये रहेगा पहला समीकरण, ये रहेगा दूसरा समीकरण, ठीक, ये रहेगा दूसरा समीकरण, ठीक, ये हो गया, इसमें a2x प्लस b2y प्लस c2 रहेगा, ठीक, इस तरह से सजा लेंगे। अब फिर क्या करेंगे, ये दोनों में क्या करना रहता है, दोनों में कंपैरिजन करना पड़ता है, दोनों में तुलना करना पड़ता है, ठीक, दोनों में फिर क्या करेंगे, दोनों समीकरण में तुलना करेंगे, ठीक, कैसे, तो a1 देखिए, इसका a1 बट्टे a2, ठीक, इसमें लेंगे b1 बट्टे b2, इसमें करेंगे c1 बट्टे c2, इस तरह से हो गया। अब इसका क्या है, अब ये भी क्या होगा, संगत असंगत और एक अद्वितीय इसमें भी होगा, तो देखिए ये 3 ठो निकल जाएगा ना, a1 बट्टे a2, ठीक, ये निकल गया, कॉमा b1 बट्टे b2, कॉमा c1 बट्टे c2, ये निकल गया, ठीक। अब इसको क्या करेंगे, देखिए जब ये 3 ठो निकल जाएगा, इतना बटे इतना, ठीक। अब मान लीजिए यदि क्या हो गया, यदि आपको ऐसा मिल गया, यदि आपको अगर ऐसा मिल गया कि a1 बट्टे a2 है ना जी, ये बराबर हो जाएगा b1 बट्टे b2 के, ये बराबर हो जाएगा b1 बट्टे b2 के मतलब बराबर नहीं होगा a1 बट्टे a2, ये b1 बट्टे b2 जो भी मान, उसको अगर मान लीजिए जो भी मान है ना, उसको फिर काट कूट के छोटा करना है, ठीक। अब मान लीजिए अगर आगे आपको कितना आ गया, 4 बट्टे 6 आ गया, तो इसको आप काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, ठीक, इस तरह से काट लेंगे, इसका जो छोटा से छोटा मान होगा, ठीक। अगर ये दोनों अगर मिलेगा, ठीक, अगर ये दोनों अगर मिल रहा है, अगर ये दोनों अगर नहीं मिल रहा है, ये दोनों अगर, पहले हम लोग किस कंडीशन पे बात करेंगे, अगर ये लोग नहीं मिल रहा है, तो जब नहीं मिलेगा तो इसका क्या हो जाएगा, इसका क्या हो जाएगा, एक हल होगा, इसमें क्या होता है, इसका एक हल, जिसको अद्वितीय हल कहा जाता है, अद्वितीय, इसी को क्या कहते हैं, अद्वितीय हल, इसी को क्या कहा जाता है, अद्वितीय हल, ठीक, इसको कहेंगे अद्वितीय हल। फिर देखिए दूसरा क्या है, इसमें नहीं मिला, पहला वाला ही नहीं मिला, दूसरा में देखिए
इसमें क्या होगा A1/A2 बराबर B1/B2। इसमें ये दोनों मिलेगा लेकिन ये वाला नहीं मिलेगा, C1/C2 इसमें ये नहीं मिलेगा। अब बताइए क्या होगा, पहला मिल रहा है, दूसरा भी मिल रहा है, ठीक, और तीसरा नहीं मिल रहा है। तीसरा जब नहीं मिलेगा तो क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, इसमें इसका कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। और जब कोई हल नहीं होता है, जब इसका कोई हल नहीं होता है तो इसको क्या कहा क्या कहते हैं, जिसका कोई हल नहीं होगा इसको क्या कहा जाता है, इसको असंगत कहते हैं। इसको क्या कहा जाता है, असंगत। इसको असंगत समीकरण कहा जाता है, असंगत। इसको असंगत कहते हैं जिसका कोई हल नहीं होता, ठीक। ये हो गया कंडीशन 1 हो गया, कंडीशन 2 हो गया, और कंडीशन 3 पे बात करते हैं। इसमें पहला नहीं मिला, इसमें पहला मिल गया, दूसरा नहीं मिल गया, इसमें कोनो नहीं मिलेगा, और रहेगा तो 3 ठो रहेगा, चूँकि द्विघात है, क्या है, 2 चर वाले हैं, 1 2 3 कंडीशन है, 3 रहेगा। 3 में पहला नहीं मिला, और इसमें क्या है ना, तीसरा से कोई मतलब नहीं है, तीसरा क्या होगा नहीं होगा उसमें देखना है। जब पहला ही नहीं मिला तो आगे फिर देखना ही नहीं है। ये जो बोलेगा सर इसमें A1/A2 बराबर नहीं है B1/B2 बराबर, सर फिर C1/C2 क्या होगा, बराबर होगा कि नहीं होगा। जब पहला ही जब नहीं मिला, जब पहला ही बराबर नहीं हुआ तो दूसरा को फिर इससे आगे बढ़ना ही नहीं, उसको देखना ही नहीं। यहीं से समझ जाइएगा कि ये अद्वितीय हल होगा, यानी इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा, इसका एक हल होगा, ठीक। और इसमें क्या देखिए, पहला तो मिल गया इसीलिए हम आगे बढ़े। जब पहला मिल गया तो आगे बढ़े ना, तो देख अच्छा ये आगे वाले तो नहीं मिल रहा है, तो फिर इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। ये नहीं मिला तो इसका कोई हल नहीं, असंगत हो जाएगा। और तीसरा कंडीशन आप ही लोग बताइए, थोड़ा दिमाग लगाइए। इसमें यहाँ नहीं मिला, इसमें यहाँ नहीं मिला, तीसरा में क्या होगा, कहीं नहीं मिलेगा, तीसरा में कहीं नहीं मिलेगा। A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। इसमें क्या होगा, तीनों बराबर हो जाएगा। इसमें क्या हो जाएगा, तीनों बराबर हो जाएगा। जब तीनों बराबर हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इसका अनेक हल हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो जाएगा। इसको संपाती कहते हैं, पढ़े थे ना, संपाती। जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन एकदम चिपक जाएगा, एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन में हो जाएगा। तो ये तो हर एक बिंदु पे मिलेगा, इसको संपाती कहेंगे। संपाती यानी इसको अनेक हल होगा, इसका अनेक हल होगा। इसका क्या होगा, इसका अनेक हल होगा, ठीक। इतना समझ गए, लिख लिए, इसको मिटाते हैं। देखिए एग्जाम्पल 1 लीजिएगा, जैसे लीजिए 2x x - 2y बराबर 0, x - 2y बराबर क्या होता है 0, और एक समीकरण लीजिए 3x + 4y बराबर 3x + 4y बराबर क्या हो जाएगा, मान लीजिए कुछ हो गया 5 10 कुछ भी ले लीजिए, ठीक। तो इसमें देखिए, इसमें A1 नहीं कुछ है तो इसमें 1 हो जाएगा, जिसका नहीं कुछ वहाँ पे 1 से गुना करेंगे, 1 × x तो कोई फर्क पड़ेगा, इसमें 1 तो रहता ही है, ठीक। टाइम कितना हो गया, चलिए इतना देख लीजिए। अब समझ गए, एग्जाम्पल क्या हो गया, जैसे हो गया x - 2y बराबर 0 हो गया। अब दूसरा समीकरण क्या जाएगा, 3x + 4y बराबर +4y बराबर मान लीजिए 10 हो गया, ठीक।
इसमें क्या करें, इसका नहीं कुछ है तो इसके साथ एक है, इसमें नहीं कुछ है तो इसके साथ क्या है, एक है, इसको मान लेंगे a1। ठीक, यहाँ पे a1 बराबर कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, a1 बराबर 1 हो जाएगा, और b1 बराबर कितना हो जाएगा, b1 बराबर -2 हो जाएगा। ठीक, और c1 बराबर कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, जब ये दूसरा समीकरण है, ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 है, दूसरा समीकरण में क्या हो जाएगा, ये 3 जो है, ये a2 बराबर 3 हो जाएगा, ये b2 बराबर 4 हो जाएगा, और ये c2 बराबर क्या था, समीकरण में क्या था, ये इसी तरफ था तो -10 हो जाएगा, c2 बराबर -10 हो जाएगा। समीकरण में क्या था, a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, यानी इस तरफ था ना, ये भी इसी तरफ था, c1 भी इसी तरफ था। ठीक, इसको भी इस तरफ ले लेंगे, इस तरफ हो जाएगा। ठीक, c1 बराबर हो गया। अब इसको क्या करेंगे, a1 बट्टे, इसको चेक करेंगे। ठीक, a1 बट्टे a2 बराबर b1 बट्टे b2, इसमें करेंगे c1 बट्टे c2, इसमें चेक करेंगे। a1 क्या है, 1 बट्टे में a2 क्या है, a2 3, और फिर क्या करेंगे, बैठाएंगे, b1 कितना है -2, और b2 कितना है 4 है। ठीक, और c1 कितना है 0, और c2 कितना है -10। ठीक, अब इसको हम लोग काटते हैं। देखिए 1/3 है तो ये कटेगा नहीं, कटेगा, ये कटा हुआ है। 2/4 है तो 2 1 2 और 2 दूनी 4, 1/2 हो गया, ये भी नहीं कटेगा, यानी क्या होगा 1/3, ये बराबर -1/2। अरे भाई यही तो नहीं मिल रहा है, हाँ, यही दोनों तो बराबर नहीं हुआ। इससे हम समझने जाएंगे, ये इसका अद्वितीय हल होगा। आपको बोलेगा पहचानने के लिए 4 को समीकरण दे देगा, आपको बोलेगा पहचानिए इसमें से कौन सा अद्वितीय समीकरण है, कौन सा संगत समीकरण है, कौन सा असंगत समीकरण है। इस तरह से पहचानने के लिए ऑब्जेक्टिव में दे देगा। ठीक, इसको आप नहीं कह दीजिएगा अद्वितीय, इसको क्या कहिएगा, इसका अद्वितीय हल है, अद्वितीय हल है ना बोल दीजिएगा, ये दोनों नहीं मिला है, अद्वितीय हल है। नंबर 2 लीजिए, 2 ले लीजिए। ठीक, एक समीकरण ले लीजिए, 2x प्लस 3y बराबर 9, प्लस 3y बराबर 9। ठीक, और दूसरा क्या ले लीजिएगा, दूसरा समीकरण लीजिए, 4x प्लस 6y बराबर 18, 4x प्लस 6y बराबर ले लीजिए 18। ठीक, इतना ले लिए, इसमें क्या हो गया, ये हो गया a1, ये हो जाएगा a2, या ऐसे लिख लीजिए, a1 बराबर 2, a2 बराबर 3, a1 a2, और c1 बराबर कितना है 9, इस तरफ आ जाएगा -9। ठीक, कोई बात नहीं, इस तरफ भी है तो कोई दिक्कत नहीं, मेन तो हमको बराबर करना है, ले सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, a2 बराबर क्या होगा, यहाँ पे इस समीकरण में a2 हो जाएगा 4, ये x का जो गुना जो है 4, ये नहीं कहीं y वाला इधर दे दे x वाला इधर, तो इसको पहले सही कर लेंगे समीकरण। और b2 बराबर कितना हो जाएगा 6, और c2 बराबर कितना आएगा, जब ये इसको जब हम इस तरफ ले आए तो इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो -18। अब क्या करेंगे, a1 बट्टे a2, b1 बट्टे b2, c1 बट्टे c2 पर चेक करेंगे। ठीक, a1 कितना है 2 बट्टे कितना हो जाएगा a2 4, इधर ये कितना हो गया a2 हो गया 3, और b2 कितना हो गया 6। इसको बराबर मत दीजिए, इसको कॉमा दे दीजिए, कॉमा दीजिए, बीच में कॉमा दिया करिए। ठीक, बीच में कॉमा दिया करिए। ठीक, जब नहीं मिलेगा तब बाद में दे देंगे मिला के, बराबर हुआ कि नहीं हुआ यहाँ पे देंगे। ठीक, इसमें कॉमा दिया करिए। 3 बट्टे कितना हो गया 3/6 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9/-18 हो जाएगा। ठीक, अब देख लीजिए, 2 1 2, 2 दूनी 4 कट गया, 3 1 3, 3 दूनी 6 हो गया, 9 1 9 -9 था, माइनस माइनस कट गया, 9 9 9 दूनी 18। अरे भाई ये तो पूरे कट गया, हाँ ये तो पूरे कट गया। ये तो a1/a2 बराबर हो गया, देखिए ना बराबर, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो गया ना, क्या हो गया, ये भी 1/2, ये भी 1/2, ये भी 1/2 हो गया, यानी तो पूरे मिल गया। a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर
V2 बराबर C1/C2, ये तो पूरे मिल गया ना, मिल गया जी। 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, ये पूरे में मिल गया। जब पूरे मिल गया इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल हो नहीं हो जाएगा। ये जो मिल गया इसका क्या हो जाएगा, अनेक हल नहीं कहेंगे इसको, इसको अनेक हल नहीं कहेंगे। हाँ, इसको क्या कहेंगे, अनेक हल कहेंगे ना। अनेक हल ऐसे को कहा जाता है, संपाती भी कहा जाता है, दो नाम हो गए, संपाती भी कहा जाता है ना, कहेंगे ना। ये हो गया, ठीक, समझ गए। तीसरा देख लीजिए, फिर इस पर सवाल में चैप्टर में चलेंगे और रिवीजन होगा और प्रैक्टिस होगा, ठीक। कितना होगा, 3 नंबर में चलिए। 3 नंबर में क्या है, एक समीकरण और लीजिए। एग्जाम्पल नंबर 1 हो, एग्जाम्पल 2 हो गया, एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल लीजिए, ठीक। एक और एग्जाम्पल लीजिए, x + 2y बराबर 4 लीजिए, x + 2y बराबर 4 लीजिए, ठीक। और दूसरा क्या लीजिए, 2x + 4y बराबर 2x + 4y बराबर हो गया 12, ठीक। ऐसे हो गया। तो देखिए इसमें क्या हो गया, a1 बराबर, देखिए पहले x बराबर शुरू में है, y वाला बीच में, फिर x बराबर शुरू में, y वाला बीच में है ना। तो a1 बराबर क्या ले लेंगे, यहाँ पे नहीं कुछ है, नहीं कुछ है तो 1 है, 1 ले लेंगे। a2 बराबर क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे। और a1 b1 c1, इसको ले लेंगे b1 a1, ये हो गया b1 बराबर 2 हो गया, और c1 बराबर 4, या इसी तरफ ले -4 हो गया, ठीक। इसी तरह इसमें क्या हो गया, a2 बराबर 2 हो गया, b2 बराबर 4 हो गया, और c2 बराबर कितना हो गया, -12 हो जाएगा, ठीक। अब क्या करिए, तो कंपेरिजन करिएगा, a1/a2, b1/b2, c1/c2 करिएगा, ठीक। a1 कितना है, सबका मान बैठाइए, a1 है 1, a2 कितना है, यहाँ से आ जाएगा 2, फिर देखिए b1 कितना हो गया 2, b2 कितना हो जाएगा 4, c1 कितना हो जाएगा -4, c2 कितना हो जाएगा -12 हो गया, ठीक। अब कटेगा तो काट लेंगे, 1/2 ये तो कटेगा नहीं, 2/4 तो 2 का 2, 2 दूनी 4 कट गया, 4 1 4, 4 3 12, माइनस अलग कट गया, यानी कितना होगा 1/2, 1/, ये भी देखिए 1/2, और ये कितना आ गया 1/3 आ गया। मतलब क्या, a1/a2 बराबर b1/b2, ये दोनों तो बराबर है, लेकिन ये c1/c2 भाई साहब ये बराबर नहीं हुआ। पहला तो बराबर है, लेकिन दूसरा क्या हुआ, बराबर नहीं ना हुआ। जब दूसरा वाला बराबर नहीं हुआ तो मतलब इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा। इसका क्या होगा, इसका कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, ठीक। इसका कोई हल नहीं होगा, ठीक, समझ गए ना। इसको देख के 1 बार 2 बार देखिएगा ना, 3 बार देखिए, समझ जाइएगा। कॉपी पे लिखिए, प्रैक्टिस करिए, ठीक। सवाल लिख करके, एग्जाम्पल लिख करके खुद बनाने की कोशिश करिए। इसको जैसे एग्जाम्पल है आप उतार लिए या किताब से और भी सवाल ले लिए, ठीक, उसको खुद से बनाने की कोशिश किए तो और क्लियर हो जाएगा, ठीक। और फिर जो दिक्कत होगा तो फिर इसको हम सोल्यूशन को देख लेंगे। फिर अब आगे जो हम चैप्टर पे चलेंगे, ठीक। जब तक अभी के लिए यहीं पे समाप्त करते हैं। जय हिंद, स्वस्थ रहिए, तंदुरुस्त रहिए और बिल्कुल मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करना है, ठीक। चलिए, जय हिंद।